गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। जब हम हमारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को लार्ज लेवल पे कंसीडर करेंगे, लार्ज लेवल पे स्टडी करेंगे, उसको बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक इट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट इंडिविजुअल लेवल। जब हम हमारी इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, सिंगल कंज्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अ कंज्यूमर और प्रॉब्लम ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म। जब हम एक कंज्यूमर की इकोनॉमिक प्रॉब्लम और फर्म का प्राइस डिटर्मिनेशन किससे कैसे किया जाए, कि फर्म का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए, उसको बोला जाएगा प्राइस थ्योरी। फिर है मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट एग्रीगेट लेवल। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एट द लेवल ऑफ इंटायर इकोनॉमी, एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल इनकम एटसेट्रा। जब ओवरऑल कंजप्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम के बारे में जब हम स्टडी करेंगे, इट इज कॉल्ड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसको क्या बोला जाता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे हमारे एडम स्मिथ, मैल्थस और रिकार्डो, जिन्होंने हमें क्या बताया था, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम को एग्रीगेट लेवल पे जब हम कैसे कंसीडर किया जाता है। और फिर है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, मार्शल और पिकाउ, जिन्होंने क्या बताया था हमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में। उसके बाद 1936 में जेएम केनस ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इनकम, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है ग्रीक। ग्रीक का मतलब होता है मैक्रोस, MAKROS, जिसका मतलब हुआ लार्ज, बड़ा। अंडर माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक आर स्टडी विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि जब हम हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को होल लेवल, यानी कि पूरे लेवल पे जब हम कंसीडर करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे, उनको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक इज देयरफॉर डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक के ही एक पार्ट होता है जिसमें हम उसकी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे, किस पे? हमारे होल लेवल पे, यानी कि पूरे लेवल पे। अब इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है, कौन कौन सी होती हैं? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन। यानी कि जो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, कि जो लोग, जिन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, कितने लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, क्यों नहीं मिल पा रहा। और प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि जब तेजी आ जाती है। और प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, जब मार्केट में क्या आ जाती है, जब हमारी इकोनॉमी में मंदी आ जाती है। ये सब प्रॉब्लम किस में कंसीडर करी जाती हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें और भी बहुत से वेरिएबल्स आते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल और नेशनल इनकम। यानी कि हमारी ओवरऑल टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल और नेशनल इकोनॉमी के बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, जिनको क्या बोला जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। जब हम हमारी पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को, उनके फंक्शन को किस टाइप से डील करते हैं, उनको बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, उसका कहाँ कहाँ पे स्कोप है। थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फर्स्ट, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। Microeconomics study the concept of national income, its different elements, method of measurement and social accounting। कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे नेशनल इनकम, हमारे देश की टोटल इनकम के बारे में। वो कहाँ, डिफरेंट एलिमेंट कहाँ कहाँ से आ रही है, उनको कैसे मेज़र किया जाएगा और कैसे उनको सोशल, यानी कि सोसाइटी वगैरह में उनका यूज़ किया जाएगा। फिर है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द
एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी स्टडी करेंगे कि कितनी एम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में और कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोगों को काम मिला हुआ है और कितने लोग बेरोजगार हैं। इट स्टडी डिफरेंट फैक्टर डिटरमाइन एट द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जिनको काम मिला हुआ है उनसे इफेक्टिव डिमांड हमारे उनसे हमारी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई कितनी हो रही है, एग्रीगेट कंजप्शन, टोटल कंजप्शन कितना कर रहे हैं और वो कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और टोटल सेविंग, एग्रीगेट सेविंग, और कितना और मल्टीप्लायर कि कितना वो पैसा को बढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। Theory of money. Change in demand and supply of money have considerable effect on the level of employment. जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली होगी, लोग काम कर रहे होंगे, उनके पास पैसा होगा, तो उससे क्या होगा, वो डिमांड करेंगे। अगर वो डिमांड करेंगे तो हमारी सप्लाई में भी चेंज आएगा। Microeconomic therefore study function of money and therefore and theories relating to it. Bank and other financial institute are also study under it. हमारे जो बैंक है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिनसे हमें पैसा मिलता है, वो भी क्या है, थ्योरी ऑफ मनी में ही स्टडी किए जाएंगे। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, determining of and change in general price level is also study under microeconomics. Problem concerning inflation and general price rise in price and deflation or general fall in price is also study माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हमारी इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आएगी यानी कि जब तेजी आएगी, और जब डिफ्लेशन यानी कि जब प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा यानी कि मंदी आ जाएगी, वो भी क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल में ही कंसीडर किया जाएगा। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन पर कैपिटा रियल इनकम फॉर्म्स पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में और पर कैपिटा इनकम यानी कि एक पर्सन की जब रियल इनकम इंक्रीज होगी उसके बारे में जब पढ़ेंगे। इट स्टडी द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स। जो अंडर डेवलप इकोनॉमिक्स है यानी कि जो कंट्रीज डेवलप नहीं है उनकी ग्रोथ के बारे में। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर ऑल्सो स्टडी इन देयर इन। मॉनेटरी पॉलिसी होता है कि जो पॉलिसी मनी से रिलेटेड होता है, और फिजिकल पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट के रिवेन्यूज और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडी ट्रेड उमंग डिफरेंट कंट्रीज। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि फॉरेन की किसी कंट्री में यानी कि विदेशों में व्यापार करना। टैरिफ्स, issue and problem relating to protection are subject a great significance of macroeconomics. जब हमारी कंट्री दूसरे देशों के साथ व्यापार करती है, ट्रेड करती है, उनके बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में।